वहां से वहां तक, घर से निकलने से और यहाँ तक सिर्फ एक पुरोहित ब्राह्मण की जगह बौद्ध भिक्षु बैठा है। बाकी सारे काम हिंदू धर्म से हुए नहीं हुए, ये बता दो, हुए नहीं हुए? हुए? हाँ बोलो, हुए? सिर्फ बाहुं च विनिमित्तं सायुधन्तं गिरिमेखलं उदिति घोर सचेन मारं दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि मारातिरेकमभियुज्यति सब्बरत्तिं घोरं पणालवकमक्खम तद्यक्खं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। लेकिन इससे पहले आप दान की प्रक्रिया पूरी करो। लाइए ये पैसा भंते जी को जा रहा है, इनका कोई घर नहीं है। अभी एक जगह बिहार के लिए भंते जी ने, देखो मैं बोल ही दे रहा हूँ, ये इनकी कोई बच्चे नहीं है, घर नहीं है। भंते जी का पैसा एक पैसा अपनी पत्नी को भी दो। यार वहाँ पुताई और 2 लैट्रिन बाथरूम बनवाए। उधर जो बीडी भी आ रहे हैं खुर्जा में, वो भी कहने लगे भंते जी यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल के लिए बाथरूम नहीं है, तो जो बच्चे पैसे 10-20 हजार थे वो भी दे दिए। जो पैसा आप दे रहे हो ये लौट के समाज में ही लगना है। आज यहाँ जितना देना है वो दे सकते हैं। मैं देख रहा था कि जो यहाँ धुआं उठ रहा था, उससे जो पैसे दिए गए हैं कई गुने में वो यहाँ लगा होगा। ये मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ। वो धुआं बन के उड़ गया, उसका कोई वापस नहीं आएगा। भी कहा कि वो उसको देना जो वापस दे, तो जो ये आप दे रहे हो ये आपके ही बच्चों को वापस मिलेगा। इसलिए खुल के देना, इसमें कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि हमने देखा है कहाँ कहाँ धुआं पैसा उड़ा, और इस पैसे का धुआं हमने देखा। हाँ दोनों हो गए, हाथ बेटे दोनों हाथ लगाओ दोनों। हाँ जैसा मैं कहूँ बनते हमारे द्वारा यह धम्मदान दिया जाता है। आप इसे साहस स्वीकार करें। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी निवेदन करते हैं। साधु साधु साधु। बेटे मैं अब लास्ट में अपनी बात कह रहा हूँ। रामकेश की बेटी है तू, घर में जाकर के, बाकी ससुराल में जाकर के वो काम करना जिससे कि रामकेश भी महसूस करे कि मेरी बेटी उस परिवार में गई है। संसार में 2 ही काम नाम करते हैं, या तो रोटी काम करती है नाम करती है, या फिर बेटी नाम करती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है? धन्यवाद। अब अच्छा 2 शब्द आप कह दीजिए, उसके बाद हमें भी जाना है, 12:15 बज रहे हैं। शॉर्टकट हम जब से शॉर्टकट कर रहे हैं, जब किसी ने ना सुनी हमारी शॉर्टकट की, जब हम कह रहे हैं कि लाओ लाओ लाओ, जब किसी ने शॉर्टकट ना सुनी, अब जब सब काम होगा तो अब शॉर्टकट। अगर अब भूख की हो कि भाई खाना नहीं खाना तो खा लो, उसके बाद हम कह लेंगे, ठीक है? गलत बात तो नहीं है? हाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कहूंगा वही, ये जो संस्कार हुआ है उससे पहले सभी महापुरुषों को, बुद्ध और जितने भी उनके धम्म ध्वज वाहक रहे, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये जो संस्कार हुआ है ये बाबा साहब हमें बता कर गए, और बाबा साहब ने ये बात मैं आपको उसके रूप में बताऊं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये प्रोग्राम, ये संस्कार कोई नया संस्कार नहीं है, ये आज से 2500 साल पुरानी सभ्यता का संस्कार है। एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के मिस्टर V.S. कर्णक, उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब हम अपने विवाह संस्कार कैसे करें। तो बाबा साहब 12 नवंबर 1956 को उसके पत्र का जवाब दे रहे हैं, और ये V.S. कर्णक थे 41/2 3 रॉ मरीन स्ट्रीट बॉम्बे के रहने वाले। तो बाबा साहब लेटर में लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि विवाह संस्कार बहुत ही सरल है। बौद्ध पद्धति के अनुसार विवाह संस्कार में न तो हवन होता है, ना ही सप्तविधि होती है। इस प्रकार के विवाह संस्कार का सारा तत्व इस बात से है कि एक नवनिर्मित मिट्टी का घड़ा या लोटा जल से भरकर वर वधू के बीच में रखकर स्टूल पर रख दें, जैसे यहाँ मेज पर रखा है, और अपने महापुरुषों की फोटो बुद्ध की रखकर त्रिशरण पंचशील किसी बौद्ध भिक्षु या उपासक से त्रिशरण पंचशील देना है। वह अष्टमंगल गाथा का पठन करना है चाहिए।
इस अवसर पर वर वधू को श्वेत परिधान में होना चाहिए। भव दिए डॉक्टर अंबेडकर। और इसका जवाब बाबा साहब 12 नवंबर 1956 को दे रहे हैं। और ये लेटर धर्मयान पत्रिका में जून 1957 को छपी थी, अंक 2 में और 3 में, पृष्ठ संख्या 9 में, जो मेरे पास है। ये बाबा साहब कह के गए जो आज हो रहा है। ये सबूत के लिए मैं आपको दे रहा हूं कि जिस पत्रिका में लेटर छपा। लेकिन बाबा साहब ने जब इस चीज की कल्पना की थी तो इसी की कल्पना की थी। लेकिन अब जो भी प्रोग्राम हुआ, जो भी कार्य हुआ, जो भी हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है, जो मैंने देखा, जो मैं देख रहा हूं, पूरे देश में देख रहा हूं, बाबा साहब के कर्मों का फल मुझे इतना मिला कि मैं पूरे देश में देख रहा हूं। तो वहां से वहां तक, घर से निकलने से और यहाँ तक सिर्फ एक पुरोहित ब्राह्मण की जगह बौद्ध भिक्षु बैठा है। बाकी सारे काम हिंदू धर्म से हुए नहीं हुए, ये बता दो, हुए नहीं हुए? हुए? हाँ बोलो, हुए? सिर्फ एक काम हुआ कि बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण की जगह बौद्ध भिक्षु था। लेकिन बाबा साहब ने इसकी कल्पना नहीं की थी जो कल्पनाएं हो रही हैं। लेकिन आज बनते जी अभी कहते 2 पैसे जो आए ना, उससे पता नहीं क्या क्या होता है। इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। शादी हमारी भी हुई, शादी हमारे माँ बाप की भी हुई, लेकिन हमने तो सेहरा नहीं पहना, हमने तो घोड़ी नहीं चढ़े, हमने तो बैंड नहीं बजा। हमारे बच्चे हो रहे हैं और वो तो कंट्रोल है, वरना और भी हो जाते, हम भी नहीं चाहते ज्यादा करने। तो ये हमारी सिर्फ बुद्धि का खेल है। शिक्षित होना, पढ़ा लिखना होना 2 बातें हैं। पढ़ा लिखा होना है कि जो लिखा है वो पढ़ लिया, कि कै कबूतर और खे कबूतर और गे कबूतर, डे डबूतर और चे चबूतर। शिक्षित का होना है कै कबूतर खे खरगोश। तो इनमें 2 में फर्क है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी शिक्षित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जरूरी नहीं है तो वो शिक्षित हो जाए, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा है और एग्जाम में वही लिखा है और पास हो गया है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, वो शिक्षित नहीं हुआ। शिक्षित की कल्पना बाबा साहब करते हैं कि अनपढ़ भी आदमी है तो वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करे, और दोस्त और दुश्मन की पहचान करने का ही ये सारी संस्थाएं हमारी बाबा साहब के नाम पर जितनी संस्थाएं वो सब ये कर रही हैं। बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर ये सब कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब से बड़ा दुनिया में विद्वान कोई नहीं है। उनकी बात तुम्हें आंख बंद करके और दिमाग बंद करके भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बराबर विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। उस व्यक्ति 4 बच्चे गवाकर हमारे भले के लिए कह के गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि हमारे बुरे के लिए नहीं देखा गया होगा। बुरा आप कर रहे हो कि आपने उनकी पूरी बात नहीं मानी। एक व्यक्ति था, वो कहता था, मुसलमान था, सबसे कहता था नमाज मत पढ़ो वरना नरक में जाओगे, नमाज मत पढ़ो वरना नरक में जाओगे। लोग कहते थे कि हम तो पूरे दिन कुरान हमने पढ़ ली, लेकिन कहीं नहीं लिखा। तुम यहाँ बैठ के कहते हो मुल्ला जी क्या कुरान मत पढ़ो वरना नरक में जाओगे? तो वो कहता था हाँ लिखा है। कि लिया तेरी की कुरान में लिखा है? लेके आया कि बताओ कहाँ है? तो उसमें लिखा हुआ था नमाज ना पढ़ोगे तो गर नरक में जाओगे। तो वो गर को छुपा लेता था, कहता था बता क्या लिखा है? कि नमाज ना पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे तो नरक में जाओगे। कि ये लिखा कि हाथ उठाओ, इसके नीचे क्या है? कि ये नहीं उठा रहा, इसी के नीचे तो है जो कुछ भी, ये नहीं उठा रहा। मैं तो इतना पढ़ता हूँ कि नमाज पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, जबकि लिखा था नमाज पढ़ोगे तो नरक में जाओगे। उसने छुपा रखा था, हम भी वही छुपा रहे हैं। तो बस इतना छुपाए रखो, इतना दिखाए रखो, क्या है ना बनते जी? तो साथियों, बात कड़वी जरूर होगी, माफी चाहता हूँ। ऐसे मौके पर ही कही जाती है, क्योंकि ऐसे मौके पर ही आप लोग। अच्छा, आप बात ये बताओ, शुक्रिया बहुत बेटे, तुम दोनों, तुम्हारे मम्मी पापा भी बैठे, आप शादी संस्कार से संतुष्ट हैं? बढ़िया हुआ ना? ठीक है भैया, है, धन्यवाद।